जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। और ये ब्लॉग में हम देखेंगे कि कमर छठ की पूजा मैंने कैसे की। इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको पूरी तैयारियां बताई हैं डिटेल में। अगर आप लोगों को जानना है कि कमर छठ की तैयारी मैंने कैसे की है तो आप लोग वो ब्लॉग भी देख सकते हैं। वैसे तो मैंने पहले जो पिछले साल पूजा की थी वो सब मैंने अकेले ही की थी, या फिर मेरी सासू माँ मेरे साथ थी। इस बार मम्मी जो है वो घर चली गई है, पर अभी जो मेरे साथ हैं वो भाभी लोग हैं। ये एमपी से है दोनों भाभी लोग, और हम लोगों ने मिलके जो कमर छठ की पूजा है वो की है। वैसे तो सभी स्टेट में लगभग पूजा जो है हर जगह सेम ही की जाती है, पर स्टेट्स के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। उसी तरीके से एमपी की जो पूजा थी, भाभी लोग और हम लोग यही बात कर रहे थे कि कुछ कुछ डिफरेंस रहता है। कुछ कुछ चीज़ें जो है हम लोग रखे हैं, कुछ कुछ चीज़ें वो नहीं करते हैं। तो मैंने जो है वो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से छठ पूजा करते हैं, उस बुक में जिस तरीके से दिया हुआ था पूजा करने की क्रिया, मैंने उसी तरीके से पूरी तैयारियां की हैं। तो उसमें भी मैंने जो शंकर भगवान की पार्थिव शिवलिंग जो है वो बनाया है। साथ में मैंने नवग्रह रखा है और गौरी गणेश रखा है। और उसमें बताया गया था कि कलश की पूजा आप सबसे पहले करें, कलश की पूजा करने के बाद आप गौरी गणेश की पूजा करें, उसके बाद आप नवग्रह की पूजा करें, फिर शंकर भगवान की पूजा करें। और जिस तरीके से कमर छठ में हम सगरी बनाकर उसकी पूजा करते हैं, उस तरीके से पूरी मैंने अरेंजमेंट किया था और हमने पूजा भी उसी प्रकार से की। अब मैंने कलश की पूजा कर ली है। कलश की पूजा करने के बाद अब मैं गौरी गणेश की पूजा करूँगी। हम कोई भी पूजा करते हैं उसमें हम गौरी गणेश की पूजा सबसे पहले करते हैं। ये तो हमको सबको पता है कि गणेश भगवान जो है उनकी सबसे पहले पूजा की जाती है, ताकि हम स्टार्ट ही उनसे करते हैं ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से हो, शुभ हो। इस तरीके से मैंने भी हमारे गौरी गणेश जो बनाए हुए हैं उनकी पूजा पहले की है। पूजा करते टाइम मेरी बेटी जो है वो भाभी के बेटे के साथ में खेल रही है पीछे। अब उसको एकदम रहता ही है कि मम्मा क्या कर रही हैं, किस तरीके से पूजा कर रही है। मैं कोई भी पूजा करती हूँ वो साथ में आती है और रिचुअल्स को देखती है, किस तरीके से मम्मा कर रही है, उसी को करने की कोशिश भी करती है। पर अभी उसको एक दोस्त मिल गया है और उसके साथ में वो खेल रही है। अभी भाभी हम लोगों को बता रही हैं कि फूल का जो डायरेक्शन है वो हमेशा भगवान की तरफ रखिएगा। जब जैसे हम फूल चढ़ाते हैं तो हम ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम फूल को अपोजिट, भगवान के अपोजिट डायरेक्शन में रख देते हैं क्योंकि अच्छा दिखता है वैसे। पर भगवान जी को के डायरेक्शन में रखना चाहिए, हमको भाभी ये बता रही हैं। तो हम लोग फिर वैसे ही भगवान जी को रखें। अब मैं नवग्रह की पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने नवग्रह पे जल चढ़ाया, उनको टीका किया, उनको
पूरे फूल चढ़ाए। इस तरीके से नॉर्मली जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही मैंने नवग्रह की भी पूरी पूजा करी है। मैं जब भी पूजा करती हूँ, जैसे जिस भी भगवान की मैं पूजा कर रही हूँ उनसे रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ बोलते रहती हूँ। जैसे मंत्र हो गया, जैसे अगर कॉमनली अगर मैं कर रही हूँ तो मैं ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये इस तरीके से बोलते रहती हूँ, जाप करते रहती हूँ। या फिर जैसे कोई स्पेसिफिक भगवान है, जैसे दुर्गा जी हो गई या गणेश जी हो गए, तो गणेश जी के टाइम पे ओम गण गणपताय नमः, तो आप भी उस तरीके से कर सकते हैं। मुझे ना बहुत सारे फूलों के साथ में पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत सारे फूल चढ़ाती हूँ तो मुझे एक अंदर से एक पीस जो है वो महसूस होता है, हैप्पी फील होता है, क्योंकि बहुत सुंदर भी दिखता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पूजा करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बहुत सारे फूल तोड़ूँ और उनको अच्छे से सजा के चढ़ाऊँ भगवान जी को, तो वो चीज़ बहुत सुंदर भी दिखती है और मेरे को बहुत खुशी भी देती है। ऐसे ही कुछ आपके साथ भी होता होगा, आप भी जब पूजा करते होगे कुछ स्पेशल चीज़ कर आपको भी बहुत अच्छा फ़ील होता होगा, हैप्पी फ़ील होता होगा। नॉर्मल चीज़ रहती होगी फिर भी आपको एक अलग से खुशी दे देती होगी। अगर है ऐसी कोई चीज़ तो आप भी बताइए, मुझे कमेंट करिए। अभी मिस्टी है ना अपना ड्राइंग लेके आई है, उसने कलर किया है अपने ड्राइंग बुक पे, तो वो मुझे दिखा रही है कि मम्मा देखो ना कैसा लग रहा है। तो फिर मैं उसको बोली हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और वो खेल रही है उधर। अब हमारी नवग्रह की पूजा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पार्थिविक शिवलिंग की पूजा स्टार्ट कर दिए हैं। हम जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो जो चीज़ें उनमें चढ़ती है वो सारी चीज़ें हम चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमने जल चढ़ाया, उसके बाद दूध, दही, तो जो 5 चीज़ चढ़ाते हैं हम, जैसे शक्कर, दही, दूध, गंगा जल, गुड़, तो ये सारी चीज़ें हम चढ़ा रहे हैं। फिर हमने बेल पत्ता चढ़ाया, हमने शमी पत्र भी चढ़ाए, फूल चढ़ाए। शिव जी पे जो कनेर के फूल हैं और जो धतूरे के फूल हैं, ये सारे फूल जो है वो उन पे चढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने उनको अर्पण की और उनको प्रणाम किया। देखिए अभी भी मैं जप कर रही हूँ, मैं साथ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरीके से जप करते हुए पूजा कर रही हूँ। और शिव जी पे आज के दिन जो कमर छठ के पूजा के दिन है, वो स्पेशली जो भैंस के दूध और दही का हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो भैंस के दूध और दही यूज़ कर रहे हैं। बाकी टाइम जैसे नॉर्मल पूजा हम करते हैं शिवलिंग पे जो चढ़ता है वो गाय के दूध और दही से करते हैं। पर आज के दिन कमर छठ के दिन हम भैंस के दूध और भैंस की दही जो है वो अर्पण कर रहे हैं शिवलिंग पर। अभी हम चंदन का टीका लगा रहे हैं शिव जी पे, और साथ में कुछ चीज़ें और हम चढ़ा रहे हैं, जैसे कि भांग हो गया और भस्म हो गया। साथ में हम चावल चढ़ाते हैं, तो
जो चावल होते हैं वो हम पीले चावल ना यूज़ कर सफ़ेद चावल उन पे चढ़ाते हैं, चना दाल चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी उनको चढ़ा रहे हैं। अगर आपको पूरी सामग्री की डिटेल देखनी है तो आप मेरे इसके पहले जो तैयारी करी थी उसकी वीडियो मैंने बनाई है, तो कमर छठ की तैयारी की, उस पे आप देख सकते हैं। उस पे सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की है। अब मैं बेलपत्र अर्पण कर रही हूँ। ये छोटी सी चीज़ है कि आप सारे सामान को निकाल के अगर थाली पे सजा लो, मतलब निकाल के उसको अच्छे से जमा लो, तो जब आप पूजा करोगे तो आपको वो चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आप सारी चीज़ें प्रिपरेशन के टाइम अच्छे से रख लेंगे तो आपकी पूजा के टाइम आप डिस्टर्ब नहीं होंगे और अच्छे से पूजा कर पाएंगे। मैंने क्या किया था, मैंने सारी चीज़ें छोटे छोटे कटोरियों में निकाल के रख ली थी और सारी चीज़ें पहले 11 बेलपत्र हैं उनको चंदन लगा के रख लिया था। इस तरीके से अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप पूजा जो है उसको बहुत ध्यान से कर पाएंगे, अच्छे कंसंट्रेशन के साथ कर पाएंगे। तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। जैसे अगर डिब्बों में रखेंगे या फिर हम किसी चीज़ में रखेंगे तो उसको निकालने में टाइम लग जाता है। तो ये सब चीज़ों से अच्छा है कि आप पहले से ही प्रिपेयर करके रख लें, तो उससे आप जो पूजा कर रहे हैं वो आप पीसफुली कर पाएँ, शांति से कर पाएँ और अच्छे से कर पाएँ। मैं बायोटेक की टीचर रही हूँ और मुझे पता नहीं साइंटिफिकली रिलेट करना पूजा पाठ को क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि जितना मैंने देखा है कि हर एक पूजा पाठ, हर एक चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न ज़रूर रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है साइंटिफिकली रिलेट करके चीज़ों को जानना, और जितना मैंने जाना है उतना मुझे और अटैचमेंट हुआ है चीज़ों से। हर एक चीज़ में पॉजिटिव वाइब्स रहती है। अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिवली करें और जो एनर्जीज़ रहती है भगवान में भी, उनकी एनर्जी जो है वो इतनी पॉजिटिव है कि अगर पॉजिटिव वे से आप पूजा करोगे तो आपको वो पॉजिटिविटी फील हो जाएगी। और जहाँ पे आप पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दोगे तो चीज़ें अपने आप अच्छी होने लगती है और आप हैप्पी भी रहते हो। आजकल इतनी नेगेटिविटी है इन्वायरमेंट में और इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, तो ये वो सब चीज़ों को आप न्यूट्रलाइज़ कर सकते हो अपनी पूजा पाठ से भी। ये मुझे बहुत कोरिलेट होता है जब मैं चीज़ों को सुनती हूँ और उस चीज़ को करते हुए फील करती हूँ कि सच में होती है पॉजिटिविटी, और वो चीज़ हमको मिलती है अगर हम उस चीज़ को पॉजिटिवली एक्वायर करना चाहें, हम लेना चाहें अगर, तो वो चीज़ हमको मिलती है। तो आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको भी चीज़ें कोरिलेट होती है कि नहीं होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में जो वुमेन्स है वो इतने बिज़ी शेड्यूल हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उनको संभालना, अगर हाउसवाइफ है तब भी पूरा घर को संभालना, और अगर वर्किंग वुमेन है अगर वो भी पूजा पाठ कर रही हैं टाइम निकाल के, तो उनको भी शायद पॉजिटिविटी फील होती होगी और वो ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती होंगी, और ये चीज़ जो है वो उनको बहुत अच्छे से पॉजिटिव वाइब्स जो है वो बहुत अच्छे से अपने काम को और अच्छे तरीके से करने के लिए प्रेरणा देते होंगे। मुझे ऐसा फील होता है, क्या आपको भी होता है? तो हमारी शिव भगवान की पूजा जो है वो लगभग कंप्लीट होने वाली है।
अब हम शिव भगवान की पूजा के साथ कमर छठ में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम चढ़ाते हैं वो 6 चीज़ें चढ़ाते हैं। मैंने जो महुए के पत्ते पे जो लाई और 6 प्रकार के अनाज रखे थे, मैंने उसको भी चढ़ा दिए हैं। अब मैं 6 प्रकार के फल जो हैं उनको भी चढ़ा रही हूँ। 6 प्रकार के फल चढ़ाने के बाद हम सगरी में पूजा स्टार्ट करेंगे। सगरी जो है मैंने आर्टिफिशियल सगरी बनाई है क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। अब ये जो गंजी है उसमें हमने सगरी बनाई है, मतलब आर्टिफिशियल तालाब जिसमें कि हम पूजा करेंगे। मिस्टी को फिर से कुछ खिलौने जो हैं वो उसको दिख नहीं रहे हैं, वो कहीं कहीं रख देती है। उसके बाद फिर वो मेरे से पूछती है, तो अभी वही कुछ खिलौने कहाँ रखे हैं मम्मा, ऐसे करके वो पूछने आई थी। तो मैंने उसको बोला कि अभी मैं पूजा कर रही हूँ बेटू, मैं बाद में बताऊँगी आपको। इस तरीके से मैंने उसको बोल के भेजा है। भाभी मेरे को बोल रही है कि हम लोग खिलौने चढ़ाते हैं, तो मैं बता रही हूँ उनको कि हम भी खिलौने चढ़ाते हैं, पर हम मिट्टी के बने हुए खिलौने चढ़ाते हैं। मैंने पहले ही मिट्टी के खिलौने बना लिए थे और वो 6 प्रकार के खिलौने रहते हैं। जैसे कि सब चीज़ें 6 प्रकार की चढ़ रही हैं, तो खिलौने भी हम 6 प्रकार के खिलौने बनाते हैं और उनको भगवान को अर्पण करते हैं। लगभग मेरी पूजा जो है अब वो कंप्लीट हो गई है, तो मैं भाभी को बोल रही हूँ कि भाभी आप आ जाइए आगे और आप भी पूजा कर लीजिए। तो लीजिए, मेरी तो पूजा हो गई। कमर छठ की पूजा किस तरीके से करती हूँ मैं, ये तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब जो सगरी है उसकी पूजा और जो पाठ करना है, जो कहानियाँ होती है 6 कहानियाँ, वो देखने के लिए आप कमर छठ के सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।